नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध प्रतिदिन और ज़्यादा घातक और ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक होता जा रहा है। इस युद्ध में अब से 2 दिन पहले तक सिर्फ टैंकों का, मोटार्स और गोलियों का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब स्थिति यह है कि दोनों तरफ से रॉकेट और मिसाइलें तक दागी जा रही हैं एक दूसरे के शहरों पर, जिससे कि आम नागरिक मर रहे हैं सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन, और सैनिकों की मौत का तो कोई गिनती अभी तक ऑफिशियल आई ही नहीं है। और इससे भी खतरनाक बात तो ये हो रही कि दुनिया के तमाम बड़े देश और जिम्मेदार देश दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक और खतरा बढ़ता जा रहा है कि बड़े देशों के टकराने का, खासकर कि तुर्की और रूस के बीच में कहीं इससे एक युद्ध ना छिड़ जाए। लेकिन इसी बीच एक और नए प्लेयर की इसमें एंट्री हो गई है, और ये अर्मेनिया के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर भी बताई जा रही है। और उस देश का नाम है ईरान, जो समर्थन में उतर आया है अर्मेनिया के, वो भी गुपचुप तरीके से। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ आप वीडियो में तक बने रहिएगा। मैं आपको सारी चीज़ और सारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है प्रतिदिन 3 वीडियो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से रिलेटेड। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ईरान मिडिल ईस्ट का अगर आप सबसे ताकतवर देश कहें तो ये गलत बात नहीं होगी। और ईरान की जो सीमा है वो अजरबैजान के साथ भी लगती है और अर्मेनिया के साथ भी लगती है। लेकिन कहा जाता है कि अर्मेनिया के साथ ईरान की बॉन्डिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। हालांकि दोनों देशों के साथ पीसफुल संबंध हैं, अजरबैजान के साथ भी ईरान और अर्मेनिया के साथ भी, लेकिन अर्मेनिया के साथ ईरान की ज़्यादा बनती है, क्योंकि अजरबैजान के जो मुस्लिम है ना, वो मेनली टर्क मुस्लिम है, यानी कि तुर्की वाले मुस्लिम, तो उनकी बॉन्डिंग तुर्की के साथ ज़्यादा बनती है। और जो अर्मेनिया है उसके बहुत ही क्लोज टाइम माने जाते हैं ईरान के साथ में। कारण है रशिया की वजह से, क्योंकि रशिया के ईरान और अर्मेनिया दोनों के साथ अच्छे संबंध है। तो इन तीनों देशों का एक ट्रायड सा है कि तीनों देश मिलकर काम करते आए हैं हमेशा से। अजरबैजान के साथ ईरान के ठीक ठाक रिलेशन है, इतने ज़्यादा कोई बेहतर रिलेशन आप नहीं कह सकते। तो अब उन्हीं रिलेशन का फायदा उठाता दिख रहा है अर्मेनिया। जी हाँ, वहीं ईरान भी अपने मतलब को सीधा करना चाहता है, और अपने इसी मतलब को सीधा करने के लिए ईरान ने 200 से ज़्यादा टैंक तैनात कर दिए हैं अर्मेनिया अजरबैजान की सीमा पर। और मेनली जो डिप्लॉयमेंट हुए हैं ये ज़्यादातर जो अजरबैजान के साथ लगती हुई सीमा है उसके पास ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है, और इसके पीछे कुछ खास कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल अर्मेनिया का बताया जा रहा है कि इस युद्ध में अभी थोड़ा पछड़ता दिख रहा है। कारण है इंटरनेशनल सपोर्ट ना मिलना और हथियारों की भी डिले आपूर्ति। रूस की तरफ से तो सपोर्ट नहीं मिल रहा, दूसरी बात जो हथियारों की डिलीवरी है वो भी बहुत ज़्यादा डिले बताई जा रही है, जिसकी वजह से अर्मेनिया की सेना थोड़ी सी पिछड़ती दिख रही है। और इसी डेस्परेशन में उन्होंने मिसाइलें भी फायर करनी शुरू कर दी अजरबैजान पर। लेकिन वही बात करें, अजरबैजान तो उसे फुल सपोर्ट मिल रहा है, तुर्की से अनलिमिटेड हथियार मिल रहे हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है खासकर की OIC वो सपोर्ट कर रहा है उसे। तो यानी कि वो काफ़ी आगे अभी इस समय दिख रहा है। तो यानी कि फिलहाल अर्मेनिया के लिए परिस्थिति थोड़ी बेहतर नहीं है। अर्मेनिया को एक ही दरकार है कि या तो ये युद्ध खत्म हो जाए अभी के लिए, या फिर इसे रोक दिया जाए, कुछ शांति स्थापित कर दिया जाए कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, ताकि वो दोबारा फिर से खड़ा हो सके, हथियारों को एक तरीके से इकट्ठा कर सके और साथ ही अपने लिए इंटरनेशनल सपोर्ट भी जुटा सके। ऐसे में ईरान का 200 टैंक तैनात कर देना अजरबैजान की सीमा के पास में चौंका रहा है अजरबैजान और तुर्की दोनों को। और इसका कारण भी बताया जा रहा है विशेषज्ञों ने कि क्यों ईरान ने 200 टैंक तैनात किए हैं। कहा जा रहा है कि अर्मेनिया चाहता है कि ईरान दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करवा दे। अर्मेनिया तो इसके लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अजरबैजान बहुत ही कम चांसेस हैं कि अभी पीस प्रोसेस के लिए तैयार हो, क्योंकि वो सिर्फ चल रहा है तुर्की के कहने पर, और तुर्की कभी नहीं चाहता कि शांति स्थापित हो। ये तुर्की के हितों के लिए सही नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 200 टैंक तैनात करके ईरान यहाँ पर दबाव में लाना चाह रहा है अजरबैजान को, ताकि वो शांति के लिए टेबल पर आ जाए। और इसी के लिए अर्मेनिया ये ईरान ने किया है। इससे ईरान को क्या फ़ायदा होगा? सही सी बात है कि ईरान की इमेज पूरी दुनिया में बेहतर बनेगी। जो भी देश युद्ध रुकवाता है, एक तो उसकी इमेज एक शांतिप्रिय देश के तौर पर बनती है, दूसरी एक ताकतवर देश के रूप में, क्योंकि सिर्फ ताकतवर देश ही हमेशा युद्ध रुकवाते हैं या फिर बड़े युद्ध शुरू करवाते हैं। साथ ही भी बताया जा रहा है कि ये एक मौका है ईरान के लिए कि वो क्रिश्चियन देशों में भी अपनी छवि को सुधार ले, और इसी के तहत वो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। और मैं इस पर पूरी तरीके से नज़र बनाए रखूंगा। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी मैं आपको सूचित कर दूंगा वीडियो बनाकर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी दबा लेना, और वीडियो को जरूर शेयर करना। आपका क्या इस पर मानना है वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।